द डायरी ऑफ ए सीईओ बाय स्टीफन बार्टलेट। हिंदी बुक समरी। द डायरी ऑफ ए सीईओ में एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया को एक दिलचस्प झलक मिलता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो रिफ्लेक्शंस, लेसन लर्न्ड और प्रैक्टिकल एडवाइस को मिक्स करता है। इसका मकसद है आपको इंस्पायर और गाइड करना, बिजनेस डायनामिक्स, पर्सनल डेवलपमेंट और एक इफ़ेक्टिव लीडर बनने का कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने में। ये बुक बेसिकली किन लोगों के लिए है? पहला, जो लोग एंटरप्रेन्योर या बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं या अपना बिजनेस शुरू या बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, जो लोग पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। और तीसरा, जो लोग अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए माइंडसेट शिफ्ट्स और साइकोलॉजिकल टूल्स की तलाश में हैं। दुनिया में सबको पता है कि सक्सेस ऐसे नहीं मिलती और उसका रास्ता भी कोई पार्क में घूमने जैसा नहीं है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इस रास्ते पे कुछ सीक्रेट साइन पोस्ट हैं, कुछ छोटे छोटे विजडम के टुकड़े जो आपके सफ़र को सिर्फ बेयरेबल नहीं बल्कि सरप्राइजिंगली एफिशिएंट भी बना सकते हैं। आज आप इस समरी के ज़रिए सक्सेस के शिखर तक पहुंचने वाले लोगों को क्या प्रोपेल करते हैं उसकी निटी ग्रिटी में घुसेंगे। ऑथर ने जो 33 लॉज प्रेजेंट किए हैं उनमें से हमने अपने फेवरेट 7 आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये की इनसाइट आपको टाइमलेस विजडम का ग्लिम्स देते हैं जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को ड्राइव करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बुक समरी को। पहला पॉइंट, प्रायोरिटाइज द सीक्वेंस इन विच यू फील योर 5 बकेट्स। मतलब उस काम को प्राथमिकता दो जिसमें आप अपनी 5 बकेट्स को भरते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने कैरियर और पर्सनल ग्रोथ में मानो अलादीन का चिराग जैसा कैसे दिखते हैं? ये सिर्फ लक नहीं है, ये सही बकेट्स यानी नॉलेज, स्किल, नेटवर्क, रिसोर्सेस और रेपुटेशन, इन सभी को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में फील करने की बात है। ये सिस्टमेटिक अप्रोच आपकी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है और आपको सक्सेस और फुलफिलमेंट की राह पर ले जा सकता है। सबसे पहले सबसे क्रिटिकल बकेट है नॉलेज। इसको एक स्काई स्कैपर का फाउंडेशन समझो। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा आप उतना हाई बना सकते हो। नॉलेज एजुकेशन से आता है, लर्निंग का रिलेटलेस परस्यूट से आता है। अब जब आपके पास नॉलेज काफ़ी है तो उसको स्किल में ट्रांसफॉर्म करना है। ये स्किल्स आपके टूल बॉक्स के टूल्स जैसे हैं जो प्रैक्टिस और एप्लीकेशन से होने वाले हैं। ये आपको वैल्यूएबल बनाते हैं, सिर्फ अपनी नज़र में नहीं बल्कि दूसरों के नज़र में भी। और आपकी बढ़ती हुई एक्सपर्टीज़ एक मैग्नेट बन जाती है जो आपके नेटवर्क को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ से मैजिक शुरू होता है। एक रोबस्ट नेटवर्क के साथ आता है रिसोर्सेज का एक्सेस। रिसोर्सेज टेंजिबल हो सकते हैं जैसे मनी या टूल्स, या इंटेंजिबल जैसे एडवाइस या मेंबरशिप। आप जो भी रिसोर्स गैदर करते हैं वो आपके लिए ग्रेटर अचीवमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता बनाते हैं। लेकिन रुको, अभी एक और बकेट फिल करना है। ऑफ कोर्स यह है आपका रेपुटेशन। ये क्राउन ज्वेल है, आपके नॉलेज, स्किल्स, नेटवर्क और रिसोर्सेस का टेस्टमेंट है। एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन आपके लिए वो दरवाजे खोल देता है जो पहले बंद थे और वो अपॉर्चुनिटीज़ लाता है जिन पे आपने कभी नहीं सोचा था। लेकिन शॉर्टकट से बचो। आगे चल के एक बाद वाली बकेट पहले ही फिल करने की कोशिश करना, जैसे सिर्फ मनी या स्टेटस के लिए एक जॉब लेना वीक फाउंडेशन बनाता है। इस क्वेस्ट में नॉलेज और स्किल आपके सबसे रिलायबल एलीज हैं। वो स्टीडफास्ट रहते हैं, फॉर्चून के एबेस और फ्लोज से इम्यून रहते हैं। इन बकेट्स को फील करने शुरू करो और आप अपने आप को एक लाइफ टाइम की पोटेंशियल और वैल्यूज़ के लिए सेट कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट, डोंट स्टेट फैक्ट्स, आस्क बाइनरी क्वेश्चंस इंस्टेड। मतलब तथ्य ना बताए, इसके बजाय बाइनरी क्वेश्चन पूछें। सोचो कि आप सड़क पे चल रहे हैं और आपको 2 साइंस दिखते हैं। एक लिखा है प्लीज़ रिसाइकिल और दूसरा पूछता है विल यू रिसाइकिल। आपको कौन सा साइन ज़्यादा कंपेलिंग लगता है? रिसर्च बताती है कि बाद यानी सेकंड वाला बिहेवियर को मोटिवेट करने में एक स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। लगता है कि क्वेश्चंस सिर्फ आंसर्स ढूंढने का एक फॉर्म नहीं है, ये एक्शन और चेंज के लिए कैटलिस्टिक भी है।
यह है क्वेश्चन बिहेवियर इफेक्ट का पावर, और यही वजह है कि आपको ज़्यादा पूछना चाहिए और कम बताना चाहिए। क्वेश्चन बिहेवियर इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जो आपके एक्शंस पे सब्टली लेकिन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा, ये क्यों होता है? ये सब आपके ब्रेन के मेंटल जिम्नास्टिक्स के बारे में है जो क्वेश्चन से फेस करते हैं। जब आपको पूछा जाता है कि क्या आप कुछ करेंगे, तो आप सिर्फ पैसिवली सुनते नहीं हैं, आपका माइंड शुरू हो जाता है आपको खुद को एक्शन करते हुए इमेजिन करता है, जैसे आप एक साइलेंट प्रॉमिस बना रहे हैं। बाइनरी येस और नो क्वेश्चंस खास तौर पे पोटेंट है। यहाँ कोई ग्रे एरिया भी नहीं है, कोई रूम फॉर एक्सक्यूजेस नहीं है। आप एक क्लियर कट डिसीजंस में कंसर्न हो जाते हैं। ये टेक्निक कॉग्निटिव डिसोनेंस के नाम से जानने वाली चीज़ पे कैपिटलाइज करती है। वो अनईजी फीलिंग जो आपको तब होती है जब आपको एस्पिरेशन और आपका रियलिटी में मिसमैच होता है। ये कैसे काम करता है? जब कोई आपको एक क्वेश्चन पूछता है जो किसी बिहेवियर को आपकी आइडियल सेल्फ इमेज से लिंक करता है, तो ये एक तरह का मेंटल टेंशन क्रिएट करता है। आप फिर येस कहते और उसके अकॉर्डिंग फॉलो थ्रू करने के लिए ड्रिवन हो जाते हैं। सोचो कि आप क्वेश्चन बिहेवियर इफेक्ट को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। अपने आप से खाने की बजाय आई विल गो टू द जिम टुडे पूछो, विल आई गो टू द जिम टुडे? अचानक आप सिर्फ प्लान नहीं कर रहे हैं, आप कमिट कर रहे हैं। आप पैसिविटी से एक्शन में, टेलिंग से आस्किंग में शिफ्ट हो रहे हो। तो अगली बार जब आप अपने आप या दोस्तों से मोटिवेट करना चाहते हैं, तो याद रखो पावर स्टेटमेंट में नहीं, क्वेश्चन में है। थर्ड पॉइंट, लेवरेज द गोल्डिलॉक्स इफेक्ट व्हेन सेलिंग। मतलब बिक्री करते समय गोल्डिलॉक्स प्रभाव का लाभ उठाए। अगर आपके कस्टमर्स को आपसे खरीदने का सीक्रेट एक बच्चों की कहानी में छुपा होता, तो ऐसा ही है जो चीज़ गोल्डिलॉक्स इफेक्ट्स के नाम से जानी जाती है। वो बायर डिसीजंस को इनकरेज करने में एक पावरफुल टूल हो सकती है। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उन ऑप्शन से जो मॉडरेट मिडिल ऑफ द रोड चॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ज़्यादा एक्सट्रीम बल्कि जस्ट राइट। मार्केटर्स और सेल्स पीपल इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं परचेसिंग डिसीजंस को सॉफ्टली गाइड करने के लिए, जिसमें वो ऑप्शन प्रेजेंट करते हैं जो मिडिल चॉइस को सबसे अट्रैक्टिव और रीजनेबल दिखते हैं। सोचो कि आप एक नया गैजेट बेच रहे हैं। गोल्डिलॉक्स इफेक्ट्स का यूज़ करके आप सिर्फ ये गैजेट पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रेजेंट नहीं करोगे। आपको यहाँ पर 3 चॉइसेस प्रेजेंट करनी चाहिए, एक हाई एंड एक्सपेंसिव मॉडल, एक बेसिक अफोर्डेबल विजन और फिर मिडिल ऑप्शन जो गैजेट आप बेचना चाहते हैं। ये मिडिल वाला ना ज़्यादा प्राइसी है और ना ज़्यादा बेसिक, ये जस्ट राइट है। आपने इसको क्लेवरली पोजीशन किया है ताकि ये अपने काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में बेस्ट वैल्यू लगे। कंपनीज जैसे पैनासोनिक ने इस आर्ट को मास्टर किया है। वो प्रोडक्ट्स 3 अलग अलग प्राइस पॉइंट पे ऑफर करते हैं और ज़्यादातर केसेस में मिडिल प्राइस आइटम बाकी सबसे ज़्यादा बिकता है। हालांकि ये बेसिक मॉडल से महंगा है, लेकिन ये हाई एंड वर्जन के कंपैरिजन में एक बार्गेन लगता है। गोल्डिलॉक्स इफेक्ट वैल्यू के परसेप्शन पे प्ले करता है। ये लोगों के व्यूज़ को डिस्टॉर्ट करता है, जिससे मिडिल ऑप्शन सबसे रीजनेबल और सेफ लगे। यह स्ट्रैटेजी इस बात पे डिपेंड करता है कि कस्टमर्स अपनी चॉइसेस बनाने के लिए कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। रैशनल एनालिसिस से गोल्डिलॉक्स इफेक्ट को समझो और इसके लिए काम करो और देखो कैसे आपके सेल्स रूप से भी ऊपर जाते हैं। नंबर 4, फोकस ऑन द फास्ट 5 सेकेंड्स ऑफ एनी मार्केटिंग एफर्ट। मतलब किसी भी मार्केटिंग प्रयास से पहले 5 सेकेंड ध्यान दो। जल्दी सोचो, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। बिजनेस की डायनामिक दुनिया में यह छोटा सा पीरियड आपके सक्सेस या फेलियर के बीच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कुछ सेकंड ही आपके ऑडियंस के एंगेजमेंट को बना या बिगाड़ सकते हैं। ये वो क्रूशियल विंडो है जिसमें आप या तो उनका इंटरेस्ट कैप्चर करते हैं
या उन्हें चले जाते दिखते हैं। किसी भी मार्केटिंग मैसेज, प्रेजेंटेशन या स्टोरी के पहले 5 सेकंड आपके एफर्ट का फेट डिसाइड करते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि अटेंशन ग्रैब करने की आर्ट स्टोरी टेलिंग में है, ना कि अपने ऑडियंस का डेटा, मुंडन पिचेस या अपनी प्रोडक्ट के ग्रेट फीचर्स। ये इमोशनल कंसाइज नैरेटिव बनाने की बात है जो आपके ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे। सोचो कि आप किसी से बात कर रहे हैं जो बस एक ऐसे मॉर्निंग का शिकार है। आपके ऐड का कौन सा पार्ट उन्हें रोक के नोटिस करवाएगा? ये वो तरह का सोच है जो आपके अप्रोच को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये इतना क्रूशियल क्यों है? रिसर्च बताती है कि एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड तक घट गया है। सरप्राइजिंगली गोल्ड फिश के 9 सेकंड अटेंशन स्पैन से भी कम। एक ऐसे एरा में जहां फोकस कंस्टेंटली डिवाइडेड है, अटेंशन कैप्चर और होल्ड करने का कंपोजिशन कभी से ज़्यादा इंटेंस हो गया है। हर क्रिएटर, मार्केटर या स्टोरी टेलर इस लिमिटेड अटेंशन स्पैन का एक स्लाइस पाने के लिए compete कर रहा है। ये रियलिटी आपके मैसेज या स्टोरी के इनिशियल सेकंड को सिर्फ इम्पोर्टेंट से लेकर क्रिटिकल बैटल ग्राउंड बना देती है अटेंशन कैप्चर करने के लिए। इस बैटल को जीतने का मतलब है कुछ ऐसा कंपेलिंग लीड करना जो इम्पॉसिबल हो इग्नोर करना। याद रखो, अटेंशन सिर्फ एक और कमोडिटी नहीं है, ये एक गिफ्ट है और इसको ऑन करने का सीक्रेट उन पहले पावरफुल सेकेंड्स में है। पॉइंट 5, अवॉइड फॉलिंग प्रे टू द ऑस्ट्रिच इफेक्ट, यानी शुतुरमुर्ग प्रभाव का शिकार होने से बचे। अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस और रियलिटीज बैंडेड्स पे ऊंट जैसे होते हैं। आप उन्हें रिप ऑफ करने के पेन से डरते हैं, लेकिन बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप में इस डिस्कम्फर्ट से अवॉइड करना कुछ भी हील नहीं करता। ये सिर्फ इनएविटेबल को डिले करता है और अक्सर चीज़ें वर्स बना देता है। ये बिल्कुल ऑस्ट्रिच जैसा है जो अपने हेड को सैंड में बरी कर देता है वर्ल्ड के डेंजर से ब्लिसफुली एस्केप करने के लिए। बिजनेस लीडर्स कभी कभी इस ऑस्ट्रिच इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं। वो अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना प्रेफर करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो मैजिकली डिसअपियर हो जाएंगे। ये अप्रोच अक्सर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ले आती है, पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से नहीं, बल्कि पहले ही डिसीजंस ना लेने की वजह से। क्रिटिकल चॉइसेस से अवॉइड करना, जैसे अंडर परफॉर्मेंस को एड्रेस करना, फिनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना या मार्केट चेंजेस के हिसाब से अडाप्ट करना, इन सभी चीज़ एक बिजनेस को डिक्लाइन और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इस अवॉइडेंस का साइकिल ओवरकम करने का एक तरीका है और प्रोडक्टिव स्टेप्स आगे बढ़ाने का। पहला स्टेप है रिकग्निशन। मानो कि प्रॉब्लम है, फिर इंट्रोस्पेक्ट करो, आपके बिहेवियर को क्या डिवाइन कर रहा है। नेक्स्ट, ये क्रूशियल है कि आप इस इश्यूज़ के बारे में ब्लेम फ्री बोल दो। और फाइनली सुनो, सच में सुनो, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने के लिए। ये 4 स्टेप अप्रोच आपका सोवेल है प्रॉब्लम्स को अनअर्थ करने का, उनसे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। याद रखो, अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स वीड्स जैसे होते हैं जो स्प्रेड होते हैं और टाइम के साथ साथ ज़्यादा डैमेज करता है। ग्रेट लीडर्स इन चैलेंजेस को हेड ऑन टैकल करते हैं। वो डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस का डिस्कम्फर्ट प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम्स के पेन से चूज़ करते हैं। लाइफ में जैसे बिजनेस और रिलेशनशिप में ट्रूथ का सामना करना चाहे कितना भी हर्ष हो, लेकिन एसेंशियल है। प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना सिर्फ एक इनएविटेबल अनकंफर्टेबल फीचर को डिले करता है। इश्यूज़ को प्रॉम्प्टली कन्फ्रंट और रिजॉल्व करके आप सिर्फ पिटफॉल से अवॉइड नहीं करते, आप अपने आप को सक्सेस के लिए सेट करते हैं, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। तो क्या आप रेडी हैं अपना हेड सैंड के बाहर निकालने के लिए? पॉइंट 6, यूज़ द डिसिप्लिन इक्वेशन टू मेक गुड यूज़ ऑफ योर टाइम। मतलब अपने समय का अच्छा उपयोग करने के लिए अनुशासन समीकरण का उपयोग करें। आपकी लाइफ एक कैनवस है और हर घंटा उस पे एक पॉइंट का स्ट्रोक कंट्रीब्यूट करता है। क्रूशियल क्वेश्चन यह है कि आप इंटेंशनली एक मास्टरपीस क्राफ्ट कर रहे हैं बिना किसी रियल डायरेक्शन या
आप देखो, आपके सबसे इनवैल्यूएबल एसेट मनी, फेम या स्किल नहीं है, ये टाइम है। एक बार स्पेंड हो गया तो ये मोमेंट हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो रियल चैलेंज ये है कि हर एक को इंटेंशन के साथ स्पेंड करो और अपने कैनवस को जितना वाइब्रेंट और मीनिंगफुल बना सकते हो बनाओ। यहाँ एक इंटरेस्टिंग नगेट ऑफ विजडम है। इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को जो चीज़ समाप्त करती है उसको डिसिप्लिन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्सेप्ट का एसेंस ये है कि डिसिप्लिन टाइम को वाइजली यूज़ करने और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए क्रूशियल है। ये डिसिप्लिन आपके गोल पे जो वैल्यू आप रखते हैं उसके साथ जर्नी से जो प्लेजर आप डिराइव करते हैं उसको कंबाइन करके उसका टोल या कॉस्ट जो आप पे पड़ता है उसको सब्ट्रैक्ट करके डिटरमाइन होता है। इस फॉर्मूला को हार्नेस करने के लिए अपने गोल्स को विजुअलाइज करना शुरू करो। उन्हें अपने माइंड में इतना क्लियर बनाओ कि वो टेंजिबल लगे। फिर इन गोल्स की तरह एक जर्नी को एक गेम में बदल दो। एक ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल ढूंढो, फन चैलेंजेस सेटअप करो और स्कोर रखो। ये गैमिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी का एक एलिमेंट ऐड करता है और इन सभी चीज़ प्रोसेस को एंगेजिंग बनाता है। एंड अल्टीमेटली ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि डेथ का कॉन्सेप्ट जो सीमिंगली ग्रीम लगता है एक पोटेंट रिमाइंडर है लाइफ को क्लियरली और इंटेंशन के साथ जीने का। ये लिविंग डिलिबरेटली और डिसिप्लिन के साथ अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस से अवॉइड करने की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। अपने टाइम को एक प्रीशियस रिसोर्स समझो, उसे वाइजली यूज़ करो और लाइफ को फुलेस्ट में एम्ब्रेस करो। पॉइंट 7, बिल्ड ए विनिंग टीम विद 3 बार्स फ्रेमवर्क। मतलब 3 बार्स फ्रेमवर्क के साथ एक विजेता टीम बनाएं। एक टीम सिर्फ अपने वीकेस्ट लिंक जितनी स्ट्रांग होती है। एक्सेलेंस के परस्यूट में हर मेंबर का एक अपॉर्चुनिटी होता है बार को रेज करने का। लेकिन जब एक स्टार प्लेयर जो एक बार ट्रॉफी ब्रिंगर था गलत डायरेक्शन में सेल्स को डीप करने लगता है तो क्या होता है? बिजनेस के दुनिया में जहां हर डिसीजन फ्यूचर के ऑल्टर कर सकते हैं वहां एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसे टॉप लीडर्स फॉलो करते हैं। अपने कंपनी के कल्चर को हर हायर, फायर और प्रमोशन के साथ अपहोल्ड करो। ये एक बिलीफ का टेस्टमेंट है कि एक रिबस्ट कंपनी कल्चर कैसी भी सक्सेसफुल एंटरप्राइज का बैकबोन है। इस डेलिकेट बैलेंस में चाहे कितना भी स्किल्ड एम्प्लॉयज ही हो उन्हें एवैल्यूएशन के लिए सब्जेक्ट किया जाता है अगर उनके एक्शंस या एटीट्यूड्स कंपनी के कल्चर के कोर वैल्यूज़ को अंडरमाइन करने का रिस्क ले आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बैड एप्पल एक टीम पे क्या इम्पैक्ट होता है? रिसर्च एक स्टार्टिंग पिक्चर पेंट करती है। ऐसा एक इंडिविजुअल पूरी टीम को एस्ट्रे ले जा सकता है, कलेक्टिव बिहेवियर और स्पिरिट को टार्निश कर सकता है। तो आप ऐसी प्रेडिकमेंट से फेस होते हुए क्या करते हैं? जवाब टफ हो सकता है लेकिन क्लियर है, उन्हें लेड को करना पड़ेगा। अब आप कैसे गेज करते हैं कि कौन आपकी टीम को अपलिफ्ट कर रहा है और कौन ड्रैग कर रहा है? यहाँ पे इंजीनियस 3 बार्स फ्रेमवर्क काम करता है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन पावरफुल टूल है। अपने आप से पूछो, अगर हर टीम मेंबर ने एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के वैल्यूज़ और एटीट्यूड को मिरर किया होता तो क्या वो कंपनी के एवरेज परफॉर्मेंस और मोराले को रेज, मेंटेन या लोअर करते? जो लोग बार को रेज करते हैं, आपके कल्चर के ट्रू चैंपियंस, उन्हें सिर्फ रिकग्निशन नहीं बल्कि प्रमोशन भी डिजर्व करती है। उनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फार एंड वाइड स्प्रेड करना पड़ता है। फ्लिप साइड पे जो लोग बार को लोअर करते हैं, चाहे उनमें कितनी भी टैलेंट हो या पास ट्रायम्स हो, लेकिन उन्हें लेट को करना पड़ता है। उनका प्रेजेंस आपके कंपनी के कल्चर के लिए एक लायबिलिटी है, एक कॉस्ट जो किसी भी बिजनेस के लिए ज़्यादा है। 3 बार्स फ्रेमवर्क को रिक्रूटमेंट पे भी अप्लाई किया जा सकता है। हर बार जब आप किसी को हायर करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी होती है आपकी टीम के स्टैंडर्ड को एलिवेट करने की। एक लीडर के तौर पे आप इन बोल्ड डिसीजंस के लिए अपने आप को ब्रेस करो। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस नहीं है,
ये आपके कमिटमेंट के डिक्लेरेशन है एक थ्राइविंग, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर के लिए। फाइनल समरी, लाइफ और बिजनेस के अलग अलग एक्सपेक्ट में सक्सेस स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस और माइंडसेट शिफ्ट्स पे डिपेंड करता है। पर्सनल ग्रोथ के की एरियाज जैसे नॉलेज और स्किल को प्रायोरिटाइज करने से लेकर क्वेश्चनिंग और गोल्डिलॉक्स इफेक्ट्स के पावर से बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने तक, हमने जो 7 कॉन्सेप्ट आउटलाइन किए हैं उनमें से हर एक यूनिक इंसाइट देता है। मार्केटिंग में पहले 5 सेकंड का इम्पोर्टेंस अटेंशन को क्विकली कैप्चर करने का एम्फसाइज करता है, जबकि ऑस्ट्रिच इफेक्ट डिसीजन मेकिंग में एविडेंस के डेंजर से वार्न करता है। डिसिप्लिन इक्वेशन टाइम मैनेजमेंट और इंटेंशन के साथ जीने के वैल्यू को हाईलाइट करता है। टीम डायनामिक्स में स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर को मेंटेन करना क्रूशियल है, जिसमें 3 वर्ड्स फ्रेमवर्क लीडर्स को इम्पैक्टफुल पर्सनल डिसीजंस लाने में गाइड करता है। ये प्रिंसिपल्स पर्सनल डेवलपमेंट से लेकर बिजनेस लीडरशिप तक दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल रेल्स में चैलेंजेस को नेविगेट करने और पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने का एक कंप्रिहेंसिव गाइड देते हैं। तो दोस्तों, ये था वो 7 इनसाइट्स या पॉइंट्स ऑफ द बुक द डायरी ऑफ ए CEO बाय स्टीवन बैटलेट। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।